हेलो गाइस, साकिब शेख न्यूज़ सेक्शन जोन। सो क्या आप अभी जस्ट क्लास 12 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे राइट यार। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था वेक्टर चैप्टर, आपका जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स 1 का 5th चैप्टर राइट। सो यार उसका हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 हम लोग ने स्टार्ट किया था। 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिया और 5.3 आज हम लोग पूरा का पूरा फिनिश करने वाले। अगर वो वीडियो नहीं देगा तो जल्दी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर बिना किसी टाइम पास वेक्टर चैप्टर देखो, अभी तक हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, एलपीपी चैप्टर्स फिनिश कर दिया, डिफरेंशिएशन चैप्टर फिनिश कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फिनिश कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग ने फिनिश कर दिया। जल्दी जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। चलो तो अभी देखो यार, ये जो 5.3 है ना, इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले 6th सब क्वेश्चन। तो 6th वाला क्वेश्चन जो है उसमें 4 सब क्वेश्चन है टोटल। तो क्या वाला है, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। मतलब तुमको बताना है, टोटल 4 क्वेश्चन उसमें से बताना है ये ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है या दोनों भी नहीं है। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आएगा, आपको याद रखना है इनकेस समझ में, क्योंकि ये 10 मार्क का चैप्टर है तो 2 मार्क के लिए आया तो करना है आपको एकदम सिंपल सा। देखो ट्रिक क्या करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे सर यहाँ पे 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक ए बार दिया दूसरा बी बार दिया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों वेक्टर में कुछ कॉमन है क्या, या एक दूसरे के टेबल्स में वो नंबर्स जाता है क्या। तो गौर से देखोगे, गौर से देखो, देखो ये देखो यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों भी अपना 3 के टेबल में आता है राइट। आई कैप जो है जे वाला देखोगे दोनों भी 2 के टेबल में आता है राइट। समझ में आ गया? क्लियर। मतलब क्या है देखो, मतलब कुछ ना कुछ तो टेबल में जा रहा है राइट, कुछ ना कुछ तो टेबल में जा रहा है। ये 2 के टेबल में आ रहा है, ये 5 के टेबल में आ रहा है, दिख रहा है क्या? मतलब अगर दोनों भी वेक्टर एक दूसरे के टेबल में जाता है तो समझ जाना है वो अपना ऑर्थोगोनल होगा। क्यों होगा देखेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बार को लेंगे। ए बार देखो -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 15 के कैप। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो गौर से देखोगे सबके सब इसमें, अगर गौर से देखोगे आप पूरा का पूरा जो आई कैप जे कैप और के कैप है अपना तीनों का तीनों 3 के टेबल में जा रहा है राइट। तो क्या करो 3 कॉमन ले लो। सपोज -3 में कॉमन लेता हूँ, माइनस भी कॉमन लेता हूँ और 3 कॉमन लेता हूँ। तो ये 3 कितने टाइम जाता है सर? 3 टाइम। और ये आई कैप देखो जब माइनस कॉमन लेते हो ना अंदर का साइन सबका चेंज हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा कन्वर्ट माइनस। 3 कितने टाइम जाता है सर? 2 टाइम। क्या बचा? जे कैप। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। तो ये 3 कितने टाइम जाता है सर? 5 टाइम। कुछ डाउट है किसी को? सबको समझ में आ गया? ए बार मिल गया। अभी गौर से देखो, अब ये जो बी बार है यहाँ पे बी बार देखो गौर से, ये -3 को भूल जाओ, अंदर का जितनी भी चीज़ें ये अगर इसके जैसा मैंने कर दिया तो वो प्रूफ हो जाएगा ऑर्थोगोनल है। कैसे देखो, अगर इधर देखो इधर क्या 6 है, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या 5। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं पूरे के पूरे ये जो जितने भी आई जे के अगर मैं सबको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे ये सेम टू सेम मिल जाएगा राइट। सिंपल सा क्या करना है, अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो अपना ऑर्थोगोनल होता है। सिंपल। तो मैंने कुछ हार्ड कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ ए बार लिया था, यहाँ से कॉमन निकाला। अभी देखो करूँगा क्या, तो ए बार को मैं क्या करूँ, ये -3 एज ए डिफरेंस दो। अगर मैं ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके जैसा हो जाएगा राइट, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हो ना वो सेम चीज़ आपको डिवाइड भी करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो बचेगा 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। अभी देखो गौर से, ए बार इक्वल टू ये जो नीचे 2 है ना इसके साथ लिख दो। समझ में आ गया? और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 2 6 आई कैप -2 2 4 जे कैप -5 2 10 के कैप। तो अभी गौर से देखो, गौर से देखो ये वाला जो है अपना बी बार दिख रहा है, सेम टू सेम हो गया। क्लियर। तो अभी सिंपल सा करेंगे क्या, हियर नीचे लिखता हूँ हियर ए बार इक्वल टू -3/2 ये जो है ये क्या है हमारा बी बार है। समझा? तो लास्ट में देयरफॉर ए बार is a scalar multiple of b bar, therefore a bar and b bar are ऑर्थोगोनल। कितना सिंपल था, समझा? क्या क्या देखो सबसे पहले चेक करना है कि वो जो है अपना आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ
एक दूसरे के टेबल में जाता है क्या? अगर जाता है तो क्या करना है, थोड़ा ऐसा एडजस्ट करना है, सेम टू सेम अगर बता दिया कि ये इसका स्केलर मल्टीपल है तो ये अपना ऑर्थोगोनल हो जाता है, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट अपना दूसरा होगा। क्लियर? चलो एक मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ पे ऑर्थोगोनल नहीं लिखना है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो अपना पैरेलल होता है, समझा? क्या होता है? पैरेलल होता है। ऑर्थोगोनल का भी केस देखेंगे, क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सॉरी उसके लिए ऑर्थोगोनल नहीं होगा, क्या होगा? पैरेलल होगा। बस समझ में आ गया? पैरेलल होगा। तो अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया प्रूव। अभी सेकंड क्वेश्चन में यहीं पे लिखता हूँ, क्या बोला है? ए बार इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा है बी बार इक्वल टू क्या? 5i कैप फिर क्या? -2j कैप और क्या? प्लस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन अभी गौर से सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों जो वेक्टर ए बार और बी बार वो एक दूसरे के टेबल में जाते हैं। तो गौर से देखोगे कुछ भी सेम नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है? सिंपल सा फाइंड करना है ए बार डॉट बी बार, बस सिंपल। अगर नहीं जाता है तो क्या करना है तुमको? फाइंड करना है ए बार डॉट बी बार फाइंड करना है, और आंसर चेक करना क्या आ रहा है। तो ए बार मतलब देखो ए कैप का क्या हो जाए? ए बार का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये हो गया ए बार। डॉट बी बार मतलब क्या है? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो मतलब i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ कंपेयर करना है, समझ में? मतलब मल्टीप्लाई करना है नंबर को नंबर के साथ, i j कुछ नहीं लिखना है। तो 2 5 है, देखो इधर i का 2 है, इधर i का 5 है, तो 2 5 10। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे j का देखो, इधर 3 है, इधर 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे k के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे k के साथ क्या है? 4, 4 1 जा 4, और देखो इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो गौर से देखोगे 10। अभी यहाँ पे ये -6 -4 तो क्या जाएगा? -10। सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। अगर कभी भी हमारा ए बार डॉट बी बार आंसर 0 आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना ऑर्थोगोनल हो जाता है, सिंपल। तो देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, राइट? समझ में आ गया? तो पैरेलल का केस क्या है? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो हमारा क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर सेम टू सेम नहीं है तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर आंसर अपना 0 आता है तो वो अपना क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। अगर स्केलर भी नहीं है, ऑर्थोगोनल भी नहीं है, मतलब स्केलर भी नहीं है और 0 भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? ऑर्थोगोनल और पैरेलल नहीं होगा, मतलब नाइदर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्या बोलता है, यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, सो देखो अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन देखो, ए बार इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? -3/5 आई कैप, -3/5 आई कैप, फिर दूसरा क्या? प्लस हाफ जे कैप, ठीक है, प्लस हाफ जे कैप, और दूसरा क्या दिया हमारा? प्लस 1/3 के कैप। और बी बार जो है हमारा, देखो बी बार जो है, बी बार क्या दिया हुआ है? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो अभी गौर से देखो, ये भी क्वेश्चन जो है सिर्फ तुमको बताना है कि ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है या नाइदर है। तो सिंपल सा करोगे क्या? पहले चेक करना है एक दूसरे का, मतलब ए बार और बी बार जो है वो एक दूसरे के टेबल में जाता है क्या? आई का आई और जे और के। तो मतलब यहाँ पे गौर से देखो, कोई भी अपने टेबल में कुछ नहीं जा रहा, तो उसके लिए क्या करना है? अगर कभी ऐसा नहीं होता तो क्या करना है? यू हैव टू फाइंड दी ए बार डॉट बी बार। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो ए बार का वैल्यू क्या? -3/5 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। क्लियर हो गया? फिर बीच में डॉट, फिर क्या हो जाएगा? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ गया? हाँ चलो अभी सिंपल क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ करना है। सिर्फ नंबर को देखो, यहाँ पे 3/5 है और वहाँ पे 5 है, मतलब क्या हो जाएगा? देखो 3/5 इंटू 5 माइनस, राइट हो गया। अभी देखो j का क्या है? इधर 1/2 और उधर सब प्लस में है, तो 1/2 इंटू 4 ये होगा j का। फिर देखो k वाला क्या है? 1/3 इंटू 3। क्लियर? अभी देखो सॉल्व करेंगे। देखो 5 से 5 कट हो गया, समझा? तो आंसर क्या आ रहा है? देखो -3, ये 2 1 जा 2 2 जा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट कट कर सकते हो, कुछ इशू नहीं। 2 1 जा 2 प्लस 3 से 3 गया, क्या बचेगा? 1। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? -3 प्लस 2 + 1 3, तो सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। जब भी ए बार डॉट बी बार आंसर 0 आता है तो वो अपना क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑर्थोगोनल हो जाएगा। देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल। किसी को कुछ डाउट है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ है ही नहीं। तो जल्दी जल्दी क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका फोर्थ वाला, राइट?
सो अभी देखो नेक्स्ट लेयर, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये सब क्वेश्चन में तो ऐसा दिया ए बार और बी बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के टेबल में जाता है या नहीं जाता है। तो गौर से देखो कि नहीं जा रहा है भाई, नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार। तो क्या करेंगे, लेट्स चेक इट। तो ए बार डॉट बी बार विल बी 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, ये होगा ए बार। डॉट बी बार क्या है सर, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो अभी सिंपल सा क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 5 20। अभी देखो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 2, जे का जे के साथ प्लस है, तो 6 4 24। तो गौर से देखोगे सर ये क्या हो गया, 22 प्लस 24 दैट इज 46 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ये तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आंसर तो 0 आ रहा ही नहीं। एक बार वापस चेक करो, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, राइट है। तो i को i के साथ 5 4 20 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर। तो अभी देखो गौर से सिंपल सा क्या हो गया भाई, ये सब तो होगा ही नहीं। तो लास्ट में क्या बोलना, देयरफॉर, और एक बार चेक करना स्केलर मल्टीपल है का नहीं। तो देयरफॉर ए बार इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ऐसा भी नहीं है। तो देयरफॉर क्या होएगा, ए बार एंड बी बार आर, क्या बोलना है, आर नॉट ऑर्थोगोनल नॉर पैरेलल। समझ में आ गया, है ही नहीं भाई, है ही नहीं, तो सिंपल सा नहीं आएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या बोला है यहाँ पे, चलो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ भाई साहब। क्या पूछा, फाइंड द एंगल, क्या पूछा, एंगल पूछा है। चलो मैं यहाँ पे करके देता हूँ, जो आपका 7th क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ पी बार, फाइंड द एंगल ऑफ पी देन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर पी बार क्यू बार और आर बार दिया हुआ है। चलो पी क्यू आर दिया है, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है सर, यहाँ पे क्या दिया है देखो, डायरेक्ट नंबर दिया है 0 -1 0 -1 -2 ऐसा दिया है। और क्यू का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 314 समझ में आ गया, 314। और जो आर है, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है 571, क्लियर है, 571 दिया हुआ है, 314 दिया है, 0 -1 -2 दिया हुआ है। और क्या पूछा है, फाइंड एंगल ऑफ पी, फाइंड एंगल ऑफ पी, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम इज नॉट गिवन हियर, सो यू हैव टू ड्रॉ। सो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल दे दिया यहाँ पे पी क्यू आर, तो ये जो पी है ना, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब एंगल फाइंड करना है, कितना डिग्री है ये, क्लियर। चलो करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। तो क्या आएगा, P का क्या आ जाएगा, P बार इक्वल टू क्या है, 0, आई कैप तो है ही नहीं भाई, तो चलो 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये तो सबको आता है। Q बार इक्वल टू, तो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। और जो R बार है, R बार क्या आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस k कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, हमने फाइंड कर लिया, सिंपल। अभी देखो नेक्स्ट करेंगे क्या फाइंड करने का बोला, एंगल पूछा ना, तो एंगल के लिए क्या करना है, कोई भी दो साइड का क्या निकालना है तुमको, पोजीशन वेक्टर निकालना है, दो साइड निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू बार निकालेंगे, समझ में आ गया, पी क्यू बार। तो पी क्यू बार मतलब ऐसा कभी भी दो पॉइंट आता है ना, उसका अगर तुमको वेक्टर फाइंड करना है, सिंपल क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बार माइनस पी बार। तो यहाँ पे क्यू बार क्या है हमारे पास, देख लो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लिख दो, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। फिर क्या करना है, माइनस करना है पी बार, पी बार क्या है सर, 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो अभी देखो गौर से, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ क्या करना है, माइनस करना है, समझ में आ गया, क्या करना है तुमको, माइनस करना है। तो 3 - 0 क्या होता है, 3 होता है सर, 3 आई कैप हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, राइट, ये माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, तो प्लस जे 2j हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6k कैप। ये मिल गया तुमको पी क्यू बार का वैल्यू। अभी नेक्स्ट क्या ढूंढोगे, देखो ये पी क्यू मिल गया, अभी दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, ये ढूंढना है। तो पी आर बार, तो पी आर बार मतलब सेकंड को फर्स्ट से माइनस, मतलब आर बार माइनस पी बार करोगे। तो आर बार का वैल्यू किधर है, यहाँ पे देखो 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। फिर माइनस पी बार तो यहाँ पे दिया हुआ है सर, क्या है, 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तभी देखो सिंपल, यहाँ पे भी सेम वही 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा, और आई कैप
7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 के कैप। ये मिल गया पी आर बार। किसी को कुछ डाउट है भाई, किसी को कुछ मसला, सबको समझ में आ गया? पी क्यू पी आर ये तो मिल गया, ये मिल गया। अभी नेक्स्ट करना क्या है, इनका आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। क्या करेंगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार। तो मैग्नीट्यूड मतलब कैसा फाइंड करते हैं हम लोग, मैंने पता है 5.2 में भी बताया। तो रूट लेते हैं हम लोग, तो इनके नंबर को स्क्वायर करते जाते हैं। तो पी क्यू का देखो इधर 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर प्लस 6 उसका स्क्वायर। तो फाइनली मिलेगा क्या, व्हाट यू विल गेट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो यू विल गेट 49। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो you will get magnitude of p q bar is 7. Next you will find the magnitude of p r bar. तो what you will get, magnitude of देखो अंडर रूट, तो p r का क्या है सर 5 उसका स्क्वायर प्लस 8 उसका स्क्वायर प्लस 3 उसका स्क्वायर। तो what you will get, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो you will get 25 प्लस 64 86 89 प्लस 9 दैट इज 98। तो 98 का रूट निकलता है, देखो सॉल्व करके देख लो, 98 का रूट निकलता है 2 4 जा 2 9 जा राइट। तो 7 7 जा 7 1 जा मीन्स यू विल गेट 7 रूट 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार क्या मिल गया, 7 रूट 2। सबको समझ में आ गया राइट। तो अभी देखो करना क्या, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताना था लेकिन मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं। देखो फॉर्मूला ऐसा होगा, जब भी एंगल फाइंड करने बोलेंगे ना डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा लेना है राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, पी आर बार डॉट क्यू आर बार, ये सॉरी पी क्यू बार डॉट पी आर बार, मतलब कोई भी दो साइड लेना है उसका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं का क्या करना है मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पी क्यू बार और मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार। तो सबके वैल्यूज है तुम्हारे पास, जल्दी पुट कर दो। देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई, पी क्यू का वैल्यू कितना है देखो वहाँ पे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये पी क्यू का। डॉट पी आर का कितना है भाई, पी आर का 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 3 के कैप। और देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 7 डॉट, अभी उसका कितना मिला 7 रूट 2 मिला है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी गौर से देखो इसको, जब डॉट प्रोडक्ट अभी जस्ट मैंने बताया सॉल्व करोगे तो नंबर को नंबर क्या था, 5 3 15 प्लस 8 2 16 प्लस 6 3 18 और अपन में 7 रूट 2। क्लियर है। अभी देखो सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 16 कितना हो गया 31 प्लस 18 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझ में आएगा, 49 हो जाएगा। इसको अभी सॉल्व करोगे तो 7 7 49 रूट 2 हो जाएगा। तो 49 कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन रूट 2। तो लास्ट में देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो मुझे एक बार बताओ कॉस थीटा जो है 1 अपॉन रूट 2 कितने डिग्री पे आता है सर, 45 डिग्री पे आता है। समझ में आएगा, देयरफॉर थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो लास्ट में देयरफॉर द एंगल ऑफ P इज 45 डिग्री। सिंपल था, अरे कितना सिंपल था यार, 3 मार्क के लिए आएगा, ये याद रखना है। कुछ नहीं किया, ये इसका और इसका क्या फाइंड किया हम लोग ने, वेक्टर फाइंड किया, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया हम लोग ने, कोई ये वाला फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाएगा राइट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका है 8th वाला, इसको भी IMP मार्क कर दो आप, सिंपल सा IMP मार्क कर दो फॉर 2 मार्क्स। तो सिंपल से देखो क्या वाला है, इफ P Q एंड R वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये जो अपना यूनिट वेक्टर है तो सिंपल से सबसे पहले क्या कर दो, चलो डायग्राम ड्रॉ करके देंगे। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे ये P कैप है, ये Q कैप है और ये R कैप है। तो इनका सबका नाम दे दो सपोज A B C। क्लियर। तो गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तीनों कैप है ना, ये तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब तीनों का वैल्यू सेम है, तो इनका एंगल भी क्या होगा सेम होगा। तो ऐसा कभी होता है जब तीनों साइड सेम होता है, कि कौन सा एंगल होता है, सबका वैल्यू जब 60 डिग्री होता है। समझ में आ गया, सबका वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री होता है। अच्छा तो याद रखना है, देयरफॉर क्या बोलना है, हियर P कैप Q कैप एंड R कैप आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 60 डिग्री राइट। सबका ये वैल्यू क्या हो जाएगा सेम। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये फुल फॉर्म में लिख देना, समझ में आ गया क्लियर। जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो क्या पूछा आपको, P कैप डॉट Q कैप पूछा। पहला क्या वाला है, P कैप डॉट Q कैप। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ये चीज़ क्या होता है।
तो पी कैप डॉट क्यू कैप, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, राइट। वही पूछा है ना, डॉट पूछा है, राइट। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो कभी भी क्या होता है कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉस थीटा क्या पूछा है, पी कैप डॉट क्यू कैप, इनका क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है, समझा, क्लियर है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो कॉस थीटा कितना है सर 60 डिग्री, तो पी कैप डॉट क्यू कैप अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा 1 इंटू मतलब 1 इन डॉट 1, तो मतलब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, पी कैप डॉट क्यू कैप, ये 1 उधर जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो आंसर ये आ गया, समझा, सिंपल था यार, कुछ नहीं है। अभी सेकंड क्या बोला है, वापस कॉस थीटा लेना है आपको, लेकिन सेकंड में क्या पूछा है यहाँ पे, पी कैप डॉट आर कैप बोला है, तो पी कैप डॉट आर कैप ऐसा, तो इनका मैग्नीट्यूड ले लो आप, समझा, मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। तो कॉस थीटा कितना है सर 60 डिग्री है, समझ में आ गया। तो पी कैप आर कैप इसका वैल्यू 1 हो जाएगा डायरेक्ट, तो कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो आंसर क्या आ गया, ये फाइनल आंसर है आपका। कुछ डाउट है, एकदम सिंपल है, एकदम चिंदी सा है, चिंदी। अब जो नेक्स्ट होगा ना, इसके आगे का जो 9th मतलब 10th के बाद जो क्वेश्चन आएगा 10 से लेकर 14, वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप पढ़ने वाला पूरा का पूरा 3D ज्योमेट्री, मैंने पहले ही बोला था ये जो चैप्टर आपका 2 इसमें डिवाइडेड है, एक आपका वेक्टर से, दूसरा आपका 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर्स हम लोग ने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा 3D ज्योमेट्री पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो यार मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहो और इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।